नमस्ते, मेरा नाम है प्रसन्ना बिष्ट और आज मैं आपके लिए किताब और अंत में प्रार्थना जो कि उदय प्रकाश जी ने लिखी है उससे एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाली हूँ। इस किताब की सबसे अच्छी बात ये है जो मुझे पसंद है, वो ये मुझे संजय मिश्रा जी ने गिफ्ट की थी जब मैं उनके साथ एक शूट पे काम कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दीवार, वॉल्स, दीवार। दीवार। वे 5 या 6 थे। पिछले 20 वर्ष से लगभग हर विषय और मुद्दे पर एक मत थे। वक्तव्यों पर वे एक साथ दस्तक करते, शहर के लोगों के बारे में एक जैसी राय व्यक्त करते। जिससे एक बोलना बंद करता उससे बाकी भी बोलना बंद कर देते। भाषा वे में एक जैसी गलतियां करते। एक अगर कोई वाक्य अधूरा छोड़ जाता तो दूसरा उसे पूरा कर देता। किसी इमारत में अगर एक दाखिल होता तो बाकी भी वहां प्रवेश कर जाते। कोई संस्था, कोई शव यात्रा, कोई किताब ऐसी नहीं थी जिसमें एक हो और बाकी ना हो। अनुस्वार और हलंत से लेकर समाज और ईश्वर तक वे एक मत थे। एक बार मैं एक बैठक में गया जहां एक पर्चा पढ़ रहा था। उसने अपने पर्चे में व्याकरण और विचार संबंधी कई गलतियां की थी। इसके अलावा उसमें शुद्ध तथ्यात्मक भूलें और गलत आंकड़े थे। जब उसने पर्चा खत्म कर लिया तो मैंने उन गलतियों की ओर ध्यान दिलाना शुरू किया। मसलन शराफत में दंत स का प्रयोग गलत है। कबीर सन 1950 में नहीं पैदा हुए थे। विचार में वो के आगे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। गालिब की मृत्यु दिसंबर 1980 में नहीं हुई, इत्यादि इत्यादि। उसने तर्क दे देकर अपनी स्थापनाओं को सही सिद्ध करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उसके अगल बगल के बाकी भी आ गए। फिर वे सब मिलकर मेरा विरोध करने लगे। इसके बाद की घटना तो फैंटेसी है। जब मैंने बहस करते हुए उनसे कहा कि पर्चे में जिस तरह चमगादड़ के अंडे से अद्भुत अद्भुत रचना का बार बार उल्लेख है तो तथ्य यह है कि चमगादड़ अंडे नहीं देता क्योंकि वह स्तनपायी प्राणी है, तो अचानक उन 5-6 लोगों के अलग अलग गले से एक ही पुरुष बोलने लगा। इसके बाद वे ईंट में बदलने लगे। उनके सिर, हाथ, पैर, बाल, धड़ सब ईंट बनने लगे। वे ईंट के ढेर बनकर एकजुट हो गए थे। यह तो काफी देर बाद जाकर मुझे पता चला कि मैं एक कई साल पुरानी दीवार के सामने खड़ा हूँ और अकेले बोल रहा हूँ और दीवार की तथ्यात्मक तथा व्याकरण संबंधी भूलों पर ऊंची आवाज से बहस कर रहा हूँ। इससे पहले कि लोग मेरी दिमागी हालत पर शक करते या उस दीवार की कोई ईंट टूटकर मेरे ऊपर गिर जाती, मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। तो मेरी आपको भी यही सलाह है कि आप भी चुप रहिए और चुपचाप वहां से फुट लीजिए। अच्छी है ना?